एक टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि जब फर्म पार्टनर से लोन ले और या पार्टनर फर्म से लोन ले, उसके बारे में। ठीक, अभी देख लेते हैं क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, अब इसका एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। If a partner has given loan or advance to the firm, interest will be paid to the partner at the agreed rate as written in partnership deed। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उस पे, उसके अनुसार मिलेगा। अ, हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, हमारे पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तब उस टाइम पे क्या होगा, इंटरेस्ट 6% पर एनम से पे किया जाएगा। और ये बताया गया है किसमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ठीक, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मेंशन है तब हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उस जगह पे अप्लाई होगा। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म में 6% पर एनम से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ओके, और ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट होता कैसे है। ठीक, तो इस पे मैं बता दूं, अकाउंटिंग एंट्रीज मतलब कि मैं बता दूं कि जनरली हम लोग इसमें बात करते हैं कि जर्नल्स की। ठीक, तो ये हमारा जर्नल का थोड़ा सा बताया होगा। पहली एंट्री क्या होगा, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर। ओके, जब हम लोग पार्टनर को लोन अलाउ इंटरेस्ट अलाउ करेंगे लोन पे, ओके, तब क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या पास होगा उसके बाद, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जब हम लोग पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का। ठीक, अभी तो हमने तो सिर्फ ट्रांसफर किया था कि जो हमारा पीएनएल है, पीएनएल बोल रहे पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, अभी तो हमने उसमें ट्रांसफर किया था कि उसको मिलेगा, पर अभी उसने विड्रॉ नहीं किया है। जब वो विड्रॉ करेगा तब वो क्या कैश मिलेगा या तो बैंक मिलेगा, अभी तो उसकी सिर्फ हम लोग पेपर वर्क में तो उसको मिलेगा। ठीक, उसमें हमारा सिर्फ पेपर वर्क है। ओके, जहाँ पे क्या होता है कि पार्टनर पैसा निकालता है। उसके बाद हम लोग ना एक बार इसका क्लोजिंग एंट्री भी एक बार पास होता है लास्ट में, कि हम लोग उसको क्या दिखाते हैं, एज अ एक्सपेंस दिखाते हैं। अभी हमने बोला था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया था कि वो पीएनएल में रिकॉर्ड होता है। ठीक, ये हमारा तीन एंट्री है जो पास होता है। ठीक, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक, एक नीचे एग्जाम्पल है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल क्या है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर, क्या है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं कैसे, इक्वली। ठीक, और क्या है, एक्स हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑन 2 सितंबर 2023। क्या बोल रहा है कि एक्स जो पार्टनर है उसने क्या किया है, फर्म को क्या दिया है, लोन दिया। कब दिया है, 2 सितंबर। यहाँ पे आप लोग को डेट बहुत ध्यान से देखनी है, डेट में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं आगे देख लेते हैं, ये उसका अमाउंट है, उसने कितना दिया है, 2 लाख रुपए। ठीक, तो 2 लाख रुपए दिया है। इट वॉज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट 12% पर एनम। क्या बोला गया है, इंटरेस्ट जो पे होगा वो कितना होगा, 12% पर एनम होगा। मतलब कि इसका इंटरेस्ट 12% आएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक। इंटरेस्ट क्या किया गया है, चेक से पेड किया गया। कब तक,
अप टू फेब्रुअरी, फेब्रुअरी तक क्या क्या हुआ है, उसने जितना भी उसका इंटरेस्ट था वो चेक से पेमेंट हो चुका है किसमें 2024 में, on 1st March 2024, and the balance was paid 5th April 2024. ओके, बाकी बचा हुआ कितना कब पे हुआ है, 5th अप्रैल को पे हुआ है। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1st अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1st अप्रैल से, ठीक। और खत्म कब होता है, 31st मार्च को, ठीक। 31st मार्च को होता है। उसने क्या किया है, कब पे किया है, अप्रैल 5, इसका मतलब अगले नेक्स्ट ईयर वाले में पे किया है, इस महीने का, एक एक सिंगल महीने का। और बाकी बचा हुआ का फेब्रुअरी तक क्या किससे कर दिया है, चेक से कर दिया है, ठीक है। अब क्या बोला है उसके बाद, pass the necessary journal entries for interest on loan by partner for the ended 31st March 2024। okay, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करने बोला है, किस पे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक। अब इस पे जर्नल एंट्रीज पहले हम इसका ना अमाउंट निकाल लेते हैं कि आखिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, ठीक। इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो हम निकाल लेते हैं। मैं आपको यहाँ लिख करके दिखाती हूँ। ओके, हमारा जो पार्टनर है वो लोन कितना लिया था, ये देखिए 2 लाख रुपए, ठीक। तो कितना लिया है, 2 लाख रुपए हमारा पार्टनर जो है वो लोन दिया है, ठीक। और उस पर इंटरेस्ट कितना उसको देना था, मतलब मिलना था 12%। 12% क्या था, उसको इंटरेस्ट मिलना था। उसने लोन दिया कब था, अच्छा मेरी जुबान 2 सितंबर को दिया है, सितंबर, ओके। सितंबर से हम लोग काउंट कर लेते हैं कि 2 सितंबर दिया, तो हम लोग स्टार्टिंग से काउंट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 6 महीने का उसने इंटरेस्ट दे दिया है चेक से, ठीक। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास, मैं दिखा देती हूँ इसको। हमारे पास कितना आएगा, 12,000 रुपए। 12,000 उसने किससे पे किया है, ये हमारा एक अमाउंट है 12,000, जो उसने पे किया है किससे, चेक से, ठीक। ये हमारा किसे पे किया गया है, यहाँ पे चेक पे, ओके। तो 1 महीने का पेमेंट का हम निकाल लेते हैं, ठीक। उसका 1 महीने का पेमेंट निकालने के लिए तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/12, यहाँ से कितना, तो ये हमारा 2,000 रुपये आ जाएगा, ठीक। और 2,000 रुपये मेरा किस कब का हो गया, मार्च का हो गया, ठीक। और अब हम इसका एंट्रीज देख लेंगे कि उसने कैसे दिया है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू बैंक, जो उसने बैंक से दिया यानी चेक, जब हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ये डेबिट यहाँ आ गया है, तो यहाँ होगा, ठीक, डेबिट टू बैंक। तो उसने बैंक से निकाल लिया है, तो हमारा हमारे बैंक से निकाला तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री जो पास हुई है, कौन से के लिए, जब उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ, सिर्फ लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय एक्स अकाउंट, हमारा पार्टनर जो एक्स था उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, कितना, 2,000 रुपये, यानी उसका मार्च का, जो भी उसका मार्च का अमाउंट था उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका, उसके लोन अकाउंट में, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्लोजिंग एंट्री जो पास करते हैं, क्लोजिंग एंट्री फुल पे होती है, ठीक। ऐसा नहीं कि इसका पेमेंट नहीं हुआ तो इसकी एंट्री नहीं होती,
हमें एज अ एक्सपेंस उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाना पड़ता है। ठीक, तो उसमें हमारा जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है वो क्या है, हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हमारा किस में जाता है, पीएनएल अकाउंट में। ओके, तो हमारा क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ओके, चलिए अब हम लोग आगे वाला देखते हैं। अब हमारा क्या है, अब उसका उल्टा, जब पार्टनर फर्म से लोन लिया है। ठीक, जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है उस टाइम का अब हम बताते हैं। ठीक, अ, एक बार हम लोग क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर इज चार्ज्ड if it is agreed by partner। ठीक, टू चार्ज इंटरेस्ट, अगर पार्टनर्स के द्वारा एग्री किया गया है चार्ज करने के लिए इंटरेस्ट, तब उसे हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और इट इज चार्ज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रेट पे वो चार्ज होगा, जो हमारे कहाँ मेंशन होगा, पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, तब क्या होगा, हमारा जो पार्टनर है वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ठीक, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं। ओके, तो इसमें भी क्या है, पहला क्या है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, मतलब जब हम लोग पार्टनर से चार्ज करते हैं, पार्टनर से जब हम लोग चार्ज करते हैं तो कैपिटल या करंट अकाउंट से उससे हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक, जैसे हमारे दिया रहे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप लोग अभी इसको ध्यान में मत दीजिए, एक कोई एक कैपिटल अकाउंट लेकर चलिए, तो हम आगे समझा देंगे। अभी हमारा आगे टॉपिक आने वाला है ये। तो क्या चार्ज करेंगे हम लोग, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कुछ अमाउंट बाहर आएगा इसका मतलब वो घटेगा। अगर पार्टनर का कैपिटल घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक, कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, इंटरेस्ट जब पार्टनर पे करेगा क्या, इंटरेस्ट। ओके, अब उसके बाद क्या है, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर इज रिसीव्ड, जब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से रिसीव होता है तब क्या एंट्री पास होता है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का है तो बैंक और कैश क्या होता है, हमारे करंट एसेट होते हैं, और करंट जब भी हमारे एसेट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो हमारा क्या पार्टनर से मिल जा रहा है। ठीक, तो क्या होगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल या करंट अकाउंट। उसके बाद फिर क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे कि हमारा इतना क्या हुआ है, हमें इतना बार से इंटरेस्ट ऑन लोन पे हमें इंटरेस्ट मिला है, तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा। ये हमारे फर्म के लिए एक तरीके से फायदा है, क्योंकि उसके पास तो पैसे आ रहे हैं ना इंटरेस्ट के, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं ये। एक हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी एक एग्जाम्पल है, इसको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगी। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली, क्या कर रहे हैं, इक्वली क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। सी जो पार्टनर है वो क्या है, हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2023, उसने क्या किया है, सी ने उसने लोन लिया है किससे, फर्म से, कब, 1 जनवरी को। ओके, और कितना लिया, 5 लाख रुपीज। और जर्नल एंट्री विल बी पास, क्या जर्नल एंट्री पास होगा, ये दो केस है, इन दोनों केस के अनुसार इंटरेस्ट, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड,
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नहीं एग्री है तो क्या होगा, हमारा एब्सेंस पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में और एग्रीमेंट के एब्सेंस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं, इंटरेस्ट कोई भी चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर। ओके, अब देख लेते हैं जब व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज एग्रीड, जब वो एग्री है कितना से, 10% परसेंट से एग्री किया गया। ओके, मैं इसका इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ, उसने 3 महीने में उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि जनवरी से है तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, मार्च तो एंडिंग है, तो मार्च, लास्ट मार्च, तो 3 ही महीना हुआ। तो 5 लाख रुपए, 5 लाख अमाउंट है, ठीक। 5 लाख पे कितना, 10% चार्ज हो रहा है, ठीक। 5 लाख पे 10% और 3 महीने से हो रहा है, ठीक। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो हमारे पास फिर इसको काटूंगी तो मेरे पास आ जाएगा टोटल 12,500, ठीक। 12,000 हमारा क्या आ जाएगा, 500 हमारा जो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्री एक बार देख लेते हैं इसका, ये हमारा मैंने आज बना दिया है, ठीक। तो इसकी एक बार जर्नल एंट्री दिखा देती हूँ कि क्या होगी। तो हमारा जर्नल एंट्री, हमारा क्या पार्टनर से क्या किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है, तो इसका मतलब उसके कैपिटल अकाउंट से कटने वाला है, ठीक। उसका अमाउंट कैपिटल से कटने वाला है। तो सी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी पार्टनर है तो उसने ही लोन लिया था, तो उसका कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 12,500 से। और क्या किया जाएगा उसके बाद, फिर टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, ठीक। अब उसके बाद फिर इसका एक क्लोजिंग एंट्री पास होगी, ठीक। ये नरेशन जो है ना, ये नरेशन नीचे का, ये लिखना नहीं भूलना है, ठीक। इससे नंबर कट जाते हैं। फिर हम लोग क्लोजिंग एंट्री एक पास करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ भाई मेरे पास कैसे आए हैं, तो दिखाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को डेबिट कर देंगे, और उसके बाद